पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पेय, हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। ग्राम सभा सिसवारा विकास खंड माल जनपद लखनऊ। ग्राम सभा सिसवारा में महिला सीट होने से ग्राम प्रधान महिला हैं, लेकिन ग्राम सभा का सारा कार्यभार प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर हबीब अली देखते हैं। जब हम ग्राम सभा सिसवारा में पहुंचे तो हमारी मुलाकात प्रधान प्रतिनिधि हबीब अली से हुई। वैसे प्रधान प्रतिनिधि हबीब अली का यह 5वां कार्यकाल है, यानी लगातार 25 वर्षों से प्रधान पद पर कायम हैं, जो स्पष्ट इस तरफ इशारा करता है कि ग्राम सभा में हबीब अली द्वारा विकास कार्य के कई कार्य हुए हैं और सभी जनता ने उन्हें पसंद करके लगातार अपना प्रधान चुना है। हमने प्रधान प्रतिनिधि के साथ पूरे ग्राम सभा का दौरा किया। 1800 लगभग मतदाताओं वाली इस ग्राम सभा में विकास के कई कार्य हुए हैं और कुछ एक कार्य वर्तमान में चल भी रहे हैं। ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, नालियों का निर्माण हुआ है, कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालय में शौचालय का निर्माण हुआ है, इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है और वर्तमान में सामुदायिक शौचालय का निर्माण ग्राम सभा में चल रहा है। प्रधान प्रतिनिधि हबीब अली से बातचीत पर उन्होंने बताया कि ग्राम सभा में विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं और उन्होंने अपने कार्यों का पूरा विवरण हमारे कैमरे पर साझा किया। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रधान प्रतिनिधि हबीब अली ने अपने ग्राम सभा के विकास के बारे में क्या कहा। प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। प्रधानपति श्रीमती मुन्नी के पति हबीब अली प्रतिनिधि हैं। ठीक है। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में किस किस तरह के विकास के कार्य हुए हैं? इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, लमसम 20 मिले हैं 5 साल में। 5 साल में 20 मिले हैं। उसके अलावा 245 शौचालय मिले। 5 वर्ष की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इंटरलॉकिंग हुई है जो 500 मीटर और 300 मीटर कुल मिला 1 किलोमीटर 5 वर्ष में हुआ है ना। लाइटिंग की व्यवस्था, मतलब जो है स्कूलों की व्यवस्था, बाउंड्री, सुलभ शौचालय बनने जा रहा है। अभी उसका पैसा नहीं आया है लेकिन काम चालू है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ है? 245। 245। हाँ, जो पूर्ण रूप से तैयार? पूर्ण रूप से तैयार, अभी तो तैयार हैं, मतलब 200 तैयार हैं और 45 का काम चल रहा है। अभी 100 और चाहिए, 100-150 और चाहिए। आवास योजना के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवास का निर्माण हुआ? 20 का हुआ निर्माण। 20 का। मनरेगा के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड बने हैं और उससे कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? जॉब कार्ड लमसम 450 हैं। समथिंग 100 आदमी जो है उससे रोजगार पाते हैं। 100 दिन का काम दिया जाता है। उसमें पैसा की बड़ी दिक्कत है, जिससे अभी लोग दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात से आए हुए हैं। उन्होंने किया है, 4 माह काम किया है, अभी तक पैसा नहीं आया। इस सारी समस्या यही है कि लोग जल्द से जल्द पैसा आए तो इनकी बहुत बड़ी दूर हो, ठीक है ना। खाद्य वितरण को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड हैं और उससे कितने लोग राशन पा रहे हैं? 78 अंत्योदय कार्ड हैं और 195 पात्र दृष्टि है, ठीक है ना। और फ्री योजना में बढ़ रहा 5 महीने। पेंशन योजना को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने लोग पेंशन पा रहे हैं?
पेंशन तो पा रहे हैं सभी, लेकिन कुछ आदमी बाकी हैं जिनका आधार नहीं जुड़ा हुआ है, वही गलत है। और 10-5 आदमी ऐसे हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही। सौंदर्यीकरण को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में स्कूलों में कुछ सौंदर्यीकरण हुआ या नहीं हुआ है? कैसा? बाउंड्री बनी है और मतलब जो है टाइल्स लगे हैं और रसोई जो ठीक किया गया है। कोरोना महामारी को लेकर आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में बचाव के किस तरह के कार्य किए हैं? छिड़काव कराया है, छिड़काव हुआ है, लोगों से बताया गया 1 मीटर दूर रहिए आप लोग, और मास्क भी बंटवाया है, मास्क भी तरफ से बांटे गए हैं। ये है उनसे। जो प्रवासी मजदूर काम करने गए थे वो जब वापस लौट के आए तो उनके बचाव के लिए या उनकी जीविका के लिए क्या किया आपने? 14 दिन तो रूटीन स्कूल में जैसे है या उनके घर में है रखा गया और उनको राशन भी दिया गया जो होता था। तो वृक्षारोपण के अंतर्गत? वृक्षारोपण से अभी भी वृक्षारोपण हमने कराया है, पेड़ मिले थे और वो सारे जगह लगा दिया गया है। उसका भी पैसा भी नरेगा से था, उसका भी पैसा नहीं आया है। करीब 1 महीना हो गया पेड़ लगाए हुए, वृक्षारोपण लगाए हुए, उनका अभी तक पैसा नहीं आया। आप अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में लाइट को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं? पूरे गांव में खंभे हैं और वहाँ स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, लेकिन वो काम नहीं कर रही। दीपावली समय देखा जाएगा। अच्छा। अभी कुछ बजट है जो सही करवा सके, जो गांव वालों को लाइट मिल सके? हाँ, बजट सबसे पहले हमें शासन आदेश जारी हुआ है कि आप कोई काम ना करें, सिर्फ रिबोर करा सकते हैं और सुलभ शौचालय जो आया है वो बनाइए। अच्छा। तो पेयजल के लिए आपने क्या किया है? पेयजल के लिए महीने में मिस्त्री बुलाना पड़ता है और हर महीने नल ठीक किया जाता है। अच्छा। रिबोर वगैरह? रिबोर जैसे जहाँ रिबोर होने वाला होता है वहाँ रिबोर होते हैं। 10-15 रिबोर तो हुए हैं 4 साल में, ठीक है ना। अभी 3 रिबोर बाकी हैं, उन पे तल से काम चलेगा। जल्द ही आपका कार्यकाल समाप्त होने को है, इसके आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? ये सीट पर निर्धारित है, जनता पर निर्धारित। जनता जैसा फैसला लेगी वैसा करेंगे। तो आपको लगता है कि आपके पक्ष में जनता है, आपने ऐसा कार्य करवाया जिससे जनता संतुष्ट है? जनता बोलेगी, प्रधान नहीं बोलेगा, जनता बोलेगी। जनता तो बोलती है, लेकिन आपने ऐसे कार्य करवाए होंगे जो विकास के कि जिससे आपको भी लगता होगा, आपको भी संतुष्टि होगी कि हाँ हमारी जनता हमारे साथ है। हम 2000 से प्रधान हैं। अच्छा। अभी तक जी। और हम वोट मांगे नहीं जाते हैं। अच्छा। पब्लिक ही फैसला करती है। जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कार्य कराया है और आपको जनता सराहती है। बहुत। हम यहाँ रहते भी नहीं, लखनऊ में रहते हैं। जब तो भी आना होता है, लेकिन जनता हम तो बहुत मानती है, अपने दिल में जगा दिए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम सभा अछेछा विकास खंड रामनगर जनपद बाराबंकी। ग्राम सभा अछेछा में भी महिला सीट है, जहां की प्रधान आलिया है, लेकिन पंचायत का सारा कार्यभार उनके पति देखते हैं। ग्राम सभा में जब हमारी टीम पहुंची तो हमने बिना किसी को साथ लिए पूरे ग्राम सभा का दौरा किया। दौरा करने के बाद हमने ये देखा कि ग्राम सभा में विभिन्न तरह के विकास कार्य हुए हैं। कुछ एक कार्य भी नहीं हो पाए हैं, लेकिन बाद में जब ग्राम प्रधान से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि उन कार्यों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, शीघ्र ही शासन द्वारा बजट आएगा और अधूरे कार्यों को पूरा किया जाएगा। ग्राम सभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान रोजगार सेवक अतीक से हमारी मुलाकात हुई। रोजगार सेवक अतीक ने हमें ग्राम सभा के विकास के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी।
रोजगार सेवक अतीक ने बताया कि उनकी ग्राम सभा में 233 शौचालयों का निर्माण हुआ है। आवास योजनाओं के अंतर्गत 4 आवासों का निर्माण हुआ है और लगभग 60 आवासों की सूची शासन को भेजी गई है। जॉब कार्ड के सवाल पर उन्होंने बताया कि उनकी ग्राम सभा में लगभग 400 जॉब कार्ड हैं, जिसमें से 140 जॉब कार्ड लगभग एक्टिव हैं। पेंशन योजनाओं के सवाल पर उन्होंने बताया कि 139 वृद्धा पेंशन, 60 विधवा पेंशन और 10 लगभग दिव्यांग के पेंशन उनकी ग्राम सभा में हैं। कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालय में इंटरलॉकिंग का कार्य, टाइल्स का कार्य, पेयजल व्यवस्था के लिए समरसेबुल का कार्य कराया गया है। 1700 मतदाताओं वाली यह ग्राम सभा विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। कुछ एक लोगों को छोड़कर बाकी जनता प्रधान के विकास कार्यों से संतुष्ट है। रोजगार सेवक अतीक से हमने कई सवाल पूछे। आइए आपको सुनाते हैं कि रोजगार सेवक अतीक ने कैमरे पर क्या कहा। आप अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद अतीक नाम है मेरा, रोजगार सेवक हूँ यहाँ का। अच्छा का ग्राम सभा अच्छा लगती है मेरी। ब्लॉक रामनगर है मेरा, जिला बाराबंकी है। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में किस तरह के विकास के कार्य हुए हैं? विकास कार्यों में इंटरलॉकिंग कार्य चल रहा है मौजूदा वक्त में। कायाकल्प योजना के तहत इस विद्यालय में इंटरलॉकिंग कार्य, समरसेबल कार्य, पानी टंकी जो भी है, प्लास्टर, वो भी सब कार्य किए गए हैं। गांव के अंदर नाली निर्माण, पक्का कार्य जो भी है, खड़ंजे से लेकर नाली निर्माण तक पक्की नालियाँ भी बनी हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ है? 230 शौचालय हैं, जिसका पैसा आवंटित हुआ है। बने तो हमारे यहाँ 237 है, आवंटित पैसा हुआ 230 का। और सारे शौचालय जो उसकी CD जो भी बनती है वो बना के जमा भी कर दी गई है। सारे शौचालय निर्माण पूर्ण भी हैं। आवास योजना के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवास का निर्माण हुआ? इस पंचवर्षीय में देखा जाए तो अभी मौजूदा इस पंचवर्षीय में लगभग 4 आवास निर्माण, प्रधानमंत्री के तहत 3 आवास और 2 PMY के तहत, उसके JSY के तहत। मनरेगा के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड हैं और उससे कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? हमारे यहाँ 390 जॉब कार्ड धारक हैं, जिसमें एक्टिव जॉब कार्ड धारक हैं हमारे यहाँ 140 समथिंग। खाद्य वितरण को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड बने और उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हमारे यहाँ 341 वो है पात्र गृहस्थी। और अंत्योदय कार्ड धारक हमारे यहाँ है 75। कायाकल्प के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र के स्कूलों में क्या कार्य हुआ? गाँव सभा हमारे यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें इंटरलॉकिंग का, पानी समरसेबल का वर्क जो भी था, बाउंड्री वॉल पेंटिंग, वॉल लाइटिंग जो भी है, कायाकल्प के तहत पूरा कार्य जो भी आया था, आवंटित पैसा हुआ, सब पूरा पूर्ण करा लिया गया है। आंगनबाड़ी में तो आंगनबाड़ी केंद्र पर भी निर्माण हुआ है हमारे यहाँ। प्रेजेंट टाइम में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हो चुका है। फिर भी हम लोग आंगनबाड़ियों के लिए अपने विद्यालय में ही उनकी व्यवस्था की गई है बैठने उठने के लिए। वहीं पे बैठ के अपनी शिक्षा बच्चों को पढ़ाती है और जो भी पंजीरी दरिया बैठने का विस्तार चलता है वहीं से होता है। वृक्षारोपण के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य तो भी कराया गया है मौजूदा इसी अगस्त सितंबर, अभी 15 दिन पहले हुआ है। इसमें अंबेडकर है या नया कब्रिस्तान है या जो भी सार्वजनिक स्थल जहाँ कहीं भी हैं वो करवा दिया गया है वृक्षारोपण कार्य। लाइट की समस्याओं को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में तो लाइट तो सही आ रही थी, लाइट जो मिलनी चाहिए वो मिल रही है। सोलर वगैरह, सोलर पैनल, लाइट, सोलर तो ऐसे घरेलू यूज के लिए नॉर्मली लोग रखते ही हैं। लाइट ना होने की दशा में तो यूज हो जाता है। प्लांट नहीं है कोई इसका हमारे यहाँ। कोरोना महामारी के चलते आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में बचाव के किस तरह के कार्य हुए हैं? और हमारे यहाँ तो पूरी सैनिटाइज भी कराया गया, गांव जागरूक भी किया गया। हाँ, पूरा गांव सैनिटाइज कराया गया, जागरूक भी किया गया लोगों को। जो कोरोना काल जब शुरुआती दौर में कोरोना का काफ़ी कहर था हमारे गांव में, तो काफ़ी हद तक सुधार भी किए गए। हमारे प्रधान जो हैं सैनिटाइज भी कराए, घर घर जो है जाके जागरूक भी किया गया लोगों को। मास्क का तो नियमित रूप से प्रयोग किया गया हमारे यहाँ। अब जो कि कोरोना का चलते चलते 3-4 महीने सत्र पूरा बीता जा रहा है, तो इस स्थिति में देखा जाए तो हमारे तो हर क्षेत्र में लगभग कोरोना का इतना कोई मास्क का एहतियात कम लोग बरत रहे हैं। तो इस समय जो स्थिति आपको दिख रही है, यह स्थिति तो अब समथिंग हर जगह है। जो आपके ग्राम सभा क्षेत्र जो प्रवासी मजदूर आपके सभा में आए हैं, ग्राम सभा में आए, उनके लिए बचाव के लिए क्या किया है? प्रवासी मजदूर जो है तो क्वारंटाइन रहे, 2-3 लड़के थे। उसके आने के बाद में वो जितने भी क्वारंटाइन है, फिर आने के बाद घर में रहे वो।
उसके बाद उसकी जो भी प्रवासी मजदूर कार्ड बनता है या नहीं बनता है, खैर उनको नहीं पता है। जो भी उनके सुविधाएं दी गई हैं, खाते पे पैसा या जहाँ पे जो भी डिटेल जानी थी, पासबुक डिटेल, वो दे दिया गया था। जो भी उनको सुविधा, हाँ, जो भी उनको सुविधा मुहैया करानी थी मुहैया करा दी गई। रोजगार के लिए भी नरेगा के तहत उनको काम भी दिया गया। हाँ, तो ये सारी सुविधा है उनके लिए। अभी आपके प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने को है, तो आप लोगों ने मिलकर कोई रणनीति सोची होगी? नहीं, रणनीति का क्या है, गांव के चुनाव में अक्सर उमूमन यही देखा जाता है कि जब तक सत्र पूरा नहीं हो रहा है तब तक तो गांव विकास कार्य जो भी चलते हैं चल ही रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में भी काम हो रहा है। और ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रधान अगर सही काम किए हैं तो पब्लिक उसको दोबारा चुनेगी। ये तो जनता डिसाइड करेगी ना, इसमें हम आपको तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ का प्रधान का जो कार्य है, पंचायत में रह के जो भी निर्माण कार्य होने हो तो करवा ही रहा है। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण होना था, वो भी हो रहा है हमारे यहाँ, वो लगभग पूरा ही हो रहा है वो भी। तो आप अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में घूमते हैं तो ग्रामीणों की मंशा क्या कहती है? आप कभी उनका विचार जानने की कोशिश किए? ग्रामीणों की मंशा तो गांव में हम निकलते हैं तो गांव का अपना पूरा आदमी है। इनकी मंशा क्या है, तो मंशा कोई छुपी नहीं है। किसी को लेकर हमारे पद कैसी मंशा है हम जानते हैं, किसी पद कैसी है, सब ऐसा नहीं, छुपा नहीं। यहाँ पे गांव के लोग हमारे भी वैसे ठीक ठाक लोग हैं। हाँ, सब हाँ संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हर गांव में 2-4 तो अपोजिट निकलेंगे, वो तो उसकी तो कोई बात नहीं। फिर हमारे गांव का सिस्टम ठीक है, प्रेजेंट टाइम में प्रधान को लेकर भी ठीक है, सबको लेकर कोई दिक्कत नहीं। हमें मतभेद हो, कोई भेदभाव नहीं है ऐसा कोई। धन्यवाद। ग्राम सभा मुड़ियारा विकास खंड माल जनपद लखनऊ। महिला सीट होने से ग्राम सभा मुड़ियारा की ग्राम प्रधान राम देवी हैं। ग्राम सभा मुड़ियारा के ग्राम प्रधान का यह तीसरा पंचवर्षीय है। तीसरा पंचवर्षीय होने से यह लगता है कि अगर लगातार जनता चुन रही है तो ग्राम सभा में निश्चित ही विकास कार्य हुआ होगा। हमारी टीम ने ग्राम सभा मुड़ियारा के विकास कार्यों का जायजा लिया, जहां हमारी मुलाकात ग्राम सभा के रोजगार सेवक से हुई। ग्राम सभा में मुख्य रूप से आदर्श तालाब का निर्माण कराया गया है, इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, नालियों का निर्माण हुआ है, पंचायत भवन की मरम्मत कराई गई है, नलों का रिवोर कराया गया है और वृक्षारोपण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। ग्राम सभा मुड़ियारा में कई अन्य छोटे छोटे गांव भी हैं, जहां पर भी कई विकास कार्य कराए गए। कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालय में टाइल्स लगाए गए, शौचालय का निर्माण हुआ है, इंटरलॉकिंग लगाई गई है, बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ है और तार फिनिशिंग का भी काम किया गया है। ग्राम सभा में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और 1 पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। 3 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें से 2 केंद्र बन चुके हैं, 1 का बनना भी बाकी है। ग्राम सभा के रोजगार सेवक से हमने ग्राम सभा के विकास कार्यों के बारे में पूरी पड़ताल की। आइए आपको सुनाते हैं कि ग्राम सभा के रोजगार सेवक ने हमारे कैमरे पर क्या जवाब दिया। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम मूलचंद है। मैं ग्राम रोजगार सेवक मुड़ियारा, विकास खंड माल, परगना, तहसील मलिहाबाद, जनपद लखनऊ। आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में विकास के किस तरह के कार्य हुए? हमारे ग्राम पंचायत में नाली, खड़ंजा और शौचालय, मनरेगा से संबंधित कार्य, तालाब खुदाई, चकमार्ग और नाले, ये सब काम कराए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे ग्राम पंचायत में 550 शौचालय बनाए गए हैं। आवास योजना के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवास का निर्माण हुआ है? हमारी ग्राम पंचायत में 37 आवास माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना और 3 माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाए गए हैं। मनरेगा के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड है और उससे कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? हमारी ग्राम पंचायत में 511 जॉब कार्ड हैं और 365 के आसपास लोगों ने काम पाया है। खाद्य वितरण को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड है और उससे कितने लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं? ग्राम पंचायत मुड़ियारा में 553 पात्र गृहस्थी के कार्ड धारक हैं, 122 अंत्योदय के कार्ड धारक हैं। पेंशन योजना के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने लोग पेंशन पा रहे हैं? 74 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं और 55 विधवा हैं और 7 जो हैं विकलांग पेंशन प्राप्त पा रहे हैं लाभार्थी। वृक्षारोपण के तहत आपने क्या कार्य किया? वृक्षारोपण के तहत हमने अपनी ग्राम पंचायत में 1800 पौधे मनरेगा योजना के तहत लगाए हैं और राज्य वित्त से 600 पौधे लगाए हैं। कायाकल्प के अंतर्गत आपने अपने ग्राम क्षेत्र में किस तरह के स्कूलों में कार्य किया? प्राथमिक विद्यालय मुड़ियारा और प्राथमिक विद्यालय बरहिया खेड़ा में कायाकल्प के तहत कार्य कराया गया है।
कोरोना महामारी के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में अपने बचाव के लिए क्या कार्य किए? कोरोना महामारी से बचने के लिए हमारी ग्राम पंचायत में प्रधान जी और सचिव साहब ने लोगों को मास्क बांटा और उन लोगों को जागरूक किया। मीटिंग करके दो बार प्राथमिक विद्यालय मुड़ियारा में मीटिंग की गई और लोगों को समझाया गया कि कैसे कैसे कोरोना महामारी से बचा जा सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए। जो आपके ग्राम सभा क्षेत्र से बाहर से आए हैं मजदूर, तो उनके लिए बचाव के क्या करेंगे? जो मजदूर बाहर से आए उनको तहसील से तथा हमारे सचिव के सहयोग से जो सहायता मिली 35 किलो उसमें राशन दिया गया और 1,000 रुपये सरकार द्वारा जो दिया गया था वो दिलवाया गया तथा श्रमिकों को मनरेगा योजना अंतर्गत काम भी दिया गया। आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में लाइट को लेकर क्या व्यवस्थाएं? लाइट तो ठीक ठाक गांव में आती है और कभी कभी कट जाती है लेकिन ठीक हो जाती है, ज़्यादा कोई खराब समस्या नहीं है, संतोषजनक है। जैसा कि अभी आप देख रहे थे पंच परमेश्वर के माध्यम से उन ग्राम सभाओं की रिपोर्ट जहां पर अच्छे कार्य हुए हैं, जहां पर हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से विकास कार्य हुआ है। हर रात आप हमारे साथ हमारे चैनल पर 9 बजे पंच परमेश्वर कार्यक्रम के माध्यम से तमाम ग्राम सभाओं की रिपोर्ट को देख रहे हैं और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम आपसे आग्रह करती है, जो लोग इस समय टीवी स्क्रीन पर हमें देख पा रहे हैं, कि आप लोग इस कार्यक्रम को देखिए और अगर आपको लगता है कि हमने सच्ची रिपोर्ट दिखाई है और अच्छी रिपोर्ट दिखाई है, आपके ग्राम सभा के लिए जो भी दिखाया वो सही है, तो आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे YouTube अकाउंट के माध्यम से कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। साथ ही साथ अगर हमने रिपोर्ट गलत दिखाई है, हमने इस रिपोर्ट में किसी भ्रष्टाचार को दबाने का काम किया है, इस रिपोर्ट में हमने किसी सच्चाई को छुपाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से नीचे जो नंबर हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं उन नंबरों पर आप हमें शिकायत कीजिए कि हमने जो रिपोर्ट दिखाई है वो गलत है। आपके ग्राम सभा में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके गांव में आपके ग्राम प्रधान को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के कोई शिकायतें हैं, तो आप हमें उसकी सूचना दीजिए। हम आपके ग्राम सभा में आएंगे और जो हकीकत होगी, जो जमीन की चीजें होंगी, जो कागजों में होगा, जमीन पर नहीं होगा, उन सब चीजों को हम उजागर करेंगे। और निश्चित तौर पर हमारा यह प्रयास है, पंचायतों को लेकर के जो हमारी टीम यह कार्य कर रही है, यह एपिसोड के माध्यम से पंच परमेश्वर का निर्माण कर रही है, तो उसका केवल एक ही लक्ष्य है कि हम ग्राम सभा स्तर पर विकास कार्यों को बढ़ावा दें, ताकि जिस ग्राम सभा की कल्पना गांधी जी ने की थी, उस कल्पना को आज धरातल पर साकार करने में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन हम सहयोग कर सकें। सबसे खुशी की बात यह है कि इस रिपोर्ट को अब तमाम जिलाधिकारी भी संज्ञान में ले रहे हैं। जिन जिलाधिकारियों को हम लोग रिपोर्ट भेजते हैं वो अपने ग्राम सभाओं की रिपोर्ट देखते हैं, वहां की कमियों को सुधारने के लिए तुरंत ग्राम पंचायत सचिव को, ग्राम प्रधान को, बीटी जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारियों को वो निर्देश देते हैं और वहां पर हमारी रिपोर्ट पर काम हो रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। साथियों, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें।